हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन। किसके ऊपर बेस्ड है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे तो फर्स्ट है आपका कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 29। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 29। अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन आपने बाहर, प्लस का मतलब होता है 29 में से दो माइनस करने हैं। ठीक है, तो कॉपर अगर 29 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 27 बचेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम सबसे पहले। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले वाले वीडियो में भी बताया मैंने कॉपर का। तो 1s2, एक्सेप्शनल केस है ये, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1। अब ये तो बना सिर्फ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने बनाना है इसको जब कॉपर 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको लिखना है कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखेंगे? इसमें से, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉपर 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ से अब दो इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे। एक तो 4s1 से चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? सिर्फ 3d9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव को आपको पता लग गया होगा। वैसे ही क्रोमियम 3 पॉजिटिव का निकालना है आपको। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए सबसे पहले। सॉरी, क्रोमियम Cr से डिनोट करते हैं इसको। क्रोमियम जो एटम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 20, एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं इसकी। 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p6, 18। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे था आपका पहले 3d और यहाँ था 4s1। अब यहाँ पे हाफ फील्ड था तो 3d5, 4s1। ये तो बना आपका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर। अगर आपको बनाना है क्रोमियम 3+ का एटॉमिक नंबर तो कैसे बनाओगे? यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे आपको? 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, दो यहाँ से जाएंगे, तो कितना बचेगा आपके? 3d3। तो ये बना क्रोमियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैसे हम इसका कर लेते हैं आयरन। आयरन आपको पता है एटॉमिक नंबर आयरन का सिंपली एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे, ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है, आयरन का 1s2, 2s2, 2p6, 3d5, सॉरी 2p6, 3s2, कितने हुए? 10, 12, 3p6, 18, 3d और पहले 4 ऐसे फिल करना है इसमें। ये हो गए 18 और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर लेने, हो गए 20 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर लेना, ये हो गए 26। अब 2 पॉजिटिव का क्या मतलब है? इसमें से दो इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं। तो Fe2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 और 3d से, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, ये आउटर मोस्ट सेल आपको 4s, 3d6। ठीक है, अब हम लेते हैं अगर H- है आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जैसे कि आपको पता है क्या होता है? 1s1।
ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s1। अब माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस करना इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2। ठीक है, 1s2। वैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास s2 नेगेटिव। अब s2, s होता है सल्फर एटम, ठीक है, s क्या है, सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 16, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी तो 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए, और 3s2 और 3p कितने आ जाएंगे, 10 12 और 3p4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2 नेगेटिव की वह क्या बन जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए 4 में तो 6, क्योंकि p ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखने को आए तो आप इजीली इसको लिख सकोगे अब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, चलो ये प्रॉब्लम भी कर लेते हैं थोड़ा। जैसे है, क्या प्रॉब्लम है, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एम शेल। एम शेल, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बोरबरी जो और देखो क्वांटम नंबर पढ़ाया, उसमें मैंने बताया था आपको, जो फर्स्ट शेल है वो के शेल होता है, एल शेल होता है, और थर्ड है हमारा एम शेल। के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 होती है। तो अब इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द एम शेल। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हमने निकालना है अब, ठीक है। तो हमें पता है नंबर क्या है, एम शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है का एन की वैल्यू क्या है इसमें, 3 है, ठीक है। और सब शेल जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, शायद से आपको क्लियर नज़र आ रहा है, एल। एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसकी वैल्यू होती है 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। 0 मतलब एस सब शेल, 1 मतलब पी सब शेल, 2 मतलब डी सब शेल, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना पड़ता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे एस सब सेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो 0 ही होता है, ठीक है। अलग अलग निकालना पड़ेगा ना हमें, एल की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। अगर एल की वैल्यू 1 है, पी सब शेल में है, तो एम की वैल्यू होगी -1 0 +1। अगर एल की वैल्यू 2 है, मतलब डी सब शेल में है, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं हम इसमें, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एम शेल। एम शेल में निकाल सकते हैं, वैसे ही हम के शेल, एल शेल, एम शेल, जितने भी शेल है उसमें निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। तो फर्स्ट जैसे हमने 3 इसका अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग सब शेल क्या बनने थे, 0 के लिए 3s 3p 3d। तो वैसे हम कर लेंगे, कितने आए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने आए यहाँ पे, 1 ऑर्बिटल प्लस 3 ऑर्बिटल प्लस 5, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे आपके पास, 9। और दूसरा
एक तरीका तो ये है कि हम ऑर्बिटल निकाल सकते हैं कि एम शेल में कितने ऑर्बिटल है। दूसरा तो बहुत इजी है इसका अल्टरनेट, अगर हम एन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एम शेल में कितने हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एम शेल में एन की वैल्यू कितनी होती है। तो एन की वैल्यू 3 होती है, तो 3 का स्क्वायर, तब भी हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी स्फेरिकल नोड्स आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है, टैट में पूछा जाता है, टीजीटी में, तो हाँ टीजीटी में भी पूछा था एक बार ये क्वेश्चन, तो उस वे से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितना है स्फेरिकल नोड, पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड भी बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, n माइनस एल माइनस 1। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और 1 होता है फॉर्मूला ये 1। ठीक है, तो n, अब देखो यहाँ पे 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जो n की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 3, n की वैल्यू क्या है 3, और p सबशेल का क्या मतलब है, p सबशेल का मतलब है, p सबशेल का मतलब, इसमें l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू p सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो -1 -1, तो l माइनस माइनस हो जाएगा 2, माइनस का 2, और 3 माइनस 2 1। तो अगर हमें 3p ऑर्बिटल के लिए पूछा जाए कि रेडियल नोड कितना है, तो 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अब ये वाला, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो, विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लोअर इन एनर्जी इन मैनी इलेक्ट्रॉन एटम। अब मैंने पेयर लिए हुए हैं, मुझे बताना है किस में एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, किसकी लोअर एनर्जी है, किसकी हायर एनर्जी है। तो 1s और 2s, जैसे मैंने n+l रूल बताया था ना, तो s के लिए पहले तो n है 1, तो l के लिए, s के लिए, s सब सेल के लिए कितना होते हैं l 0। ठीक है, तो ये आया 1, और वैसे 2s, n की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू क्या है 0 है, तो 1 + 2 + 0 तो 2, तो किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, 2s की। पहले 1s फिल किया जाता है, फिर 2s फिल किया जाता है। वैसे ही 3p और 2p और 3p का केस देखा जाए, तो 2p में आपको पता है n की वैल्यू तो क्या है, n की वैल्यू 2 आ गई, और p की वैल्यू कितनी आती है, p सबशेल के लिए, p सबशेल में 1, और 3n की वैल्यू 3 है, तो p के लिए कितना है 1, तो यहाँ 2 + 1 3, मतलब n+l, l की वैल्यू, ये l की वैल्यू है, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1, तो n+l करेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, यहाँ 3 + 1 4 आ जाएगा। तो किसकी ज़्यादा एनर्जी है, 3p की। और आपको पता है ये d, मैंने इसमें पढ़ाया था आपको शेप्स में, तो dxy dy z dzx dz², तो ये इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो इसकी वैल्यू दोनों की क्या होगी, सेम होगी। और 3s और 3d का केस देखें, तो n की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू 0 होती है, तो n+l जब रूल लगाएंगे तो 3 + 0 3 आ जाएगा। और 3d के केस में n की वैल्यू 3 है, और d एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आती है d के में 1, तो 3 + 1 4। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, पता लग रहा है, 3d की ज़्यादा एनर्जी है। तो जिसकी तरफ एनर्जी ज़्यादा उसका मुंह, उसकी तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला कर देते हैं, ये तो आपको पता ही है। फिर है आपका 3s और 4f के केस में, 3s और 4f के केस में, 5s और 4f के केस में, 5s n की वैल्यू 5 है, s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, n+l करेंगे तो 5 आ जाएगा,
ठीक है, इस केस में। और 4f के केस में क्या आएगा, n की वैल्यू 4 है और f के केस में s p d f। s के लिए 0 होती है वैल्यू, s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होगी। तो क्या आ जाएगा, n प्लस l 7 आ जाएगा। तो इस केस में किसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। और फिर देखो, ये तो वैल्यू n प्लस एल लगा दिया हमने, पर इसमें क्या देखेंगे, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। अगर n की वैल्यू देखते हैं तो n की वैल्यू इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेडियल और स्फेरिकल नोड विल प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल में रेडियल नोड बताने आपको कितने प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया, n माइनस एल माइनस 1। 5f के लिए देखना है तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5। एल f के लिए f की वैल्यू कितनी होती है, f के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 3 और -1, तो 5 माइनस माइनस प्लस, पर बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है, तो -4। तो रेडियल नोड कितना आ गया, ठीक है, रेडियल नोड कितना आ गया, 1। आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू।